गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट की वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उन दो शर्कराओं के नाम लिखिए जो अनअपचायी शर्कराएं होती हैं। तो सबसे फेमस अनअपचायी शर्करा होती है सुक्रोज, और सुक्रोज के साथ साथ जो सेलुलोज शर्करा होती है, सेलुलोज जो होती है आपकी पॉलीसेकेराइड्स। तो सेलुलोज और सुक्रोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट या शर्कराएं हैं जो अनअपचायी होती हैं। लास्ट की वीडियो में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमने पढ़ा, उनकी रेखीय स्ट्रक्चर क्या होती है, चक्रीय संरचनाएं क्या क्या होती है, और उनके हार्वर्ड संरचनाएं क्या होती है। आज पढ़ेंगे अपन कुछ महत्वपूर्ण ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। तो यहाँ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित होकर दो मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर दो मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ओलिगोसैकेराइड भी है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। और डाइसैकेराइड भी वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित होकर 2 मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज, ये जो आपकी सुक्रोज है इसको हम इक्सु शर्करा भी कहते हैं। तो ये जो सुक्रोज है इसको इक्सु शर्करा भी कहा जाता है। इक्सु मानी होता है गन्ना, तो इसको शुगर कैन शुगर भी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, जब वो बोलते हैं शुगर कैन और शर्करा है, इसलिए हम इसको शुगर कैन शुगर भी कहते हैं। घरों में जो अपन चीनी काम लेते हैं, नॉर्मल जो अपन शर्करा काम लेते हैं, वो यही शर्करा होती है। तो खाने में इसको काम में लेने के कारण ही इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। तो ये जो आपकी सुक्रोज है, इसी सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहा जाता है। अब ये जो आपकी सुक्रोज है, सुक्रोज एक प्रकार की अनअपचायी शर्करा है। तो सुक्रोज एक प्रकार की अनअपचायी शर्करा है। क्यों? क्योंकि ये जो सुक्रोज है वो 2 प्रकार के होता है। मैंने आपको एक रीजन था टोलेन अभिकर्म, तो टोलेन अभिकर्म और फैलिक अभिकर्म। तो टोलेन अभिकर्म और फैलिक अभिकर्म के साथ ये शर्करा अपचयित नहीं हो पाती है, और अपचयित नहीं होने के कारण ही ये जो आपकी सुक्रोज है इसे नॉन प्रोड्यूसिंग शुगर या अनअपचायी शर्करा भी कहा जाता है। अब देखिए ये डाइसैकेराइड क्यों है, क्योंकि जैसे ही ये जो आपकी सुक्रोज है C12 H22 O11, तो ये सुक्रोज का जैसे ही अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करोगे, तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। एक बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज। तो यहाँ ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज जो बनेंगे, इनके 2 रूप बताए मैंने आपको, अल्फा डी और बीटा डी। तो इनमें से जो ग्लूकोज बनेगा वो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, और जो आपका ये फ्रक्टोज बनता है वो बनता है बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो सुक्रोज का जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ये जो आपकी सुक्रोज है, इसी सुक्रोज को हम इन्वर्टेज
इसी सुक्रोज को इन्वर्टेज शुगर भी कहा जाता है। इसी सुक्रोज को इन्वर्टेज शुगर या प्रतिपन शर्करा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है कि कौन सी शर्करा को इन्वर्टेज शुगर या प्रतिपन शर्करा कहा जाता है, तो आंसर क्या जाएगा भाई आपका सुक्रोज आ जाएगा। सुक्रोज को प्रतिपन शर्करा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आएगा क्योंकि जो सुक्रोज है वो सुक्रोज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में प्रकाशित समावेश में कि सुक्रोज स्वयं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो एक यौगिक जो अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है वो तो हमें प्राप्त हो जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और लेकिन जो फ्रक्टोज प्राप्त होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक प्राप्त होता है। तो देखो ये जो सुक्रोज है वो स्वयं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, लेकिन जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो इसके जो उत्पाद बनते हैं उनमें से एक उत्पाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के अलावा वाम ध्रुवण घूर्णक प्राप्त हो जाता है। इसको पढ़ेंगे पर ढंग से, मतलब आपको ये पढ़ना है कि सुक्रोज स्वयं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, लेकिन जल अपघटन करने पर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के साथ साथ वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक भी प्राप्त होता है। इसी कारण ये जो सुक्रोज है इसे इन्वर्टेड शुगर भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो आपका सुक्रोज में ये जो दोनों है ये दोनों मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं, और दो मोनोसैकराइड अणुओं के मध्य जल के अणु के विलोपन से एक विशेष प्रकार का आबंध निर्मित होता है, और ये जो आबंध कहलाता है इस आबंध को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड आबंध। तो ये जो आबंध बनेगा इस आबंध को ग्लाइकोसाइड आबंध कहते हैं। ग्लाइकोसाइड आबंध क्या होता है कि ये जो आपके दो मोनोसैकराइड जो अणु है, दो मोनोसैकराइड अणुओं के मध्य जल के अणु के विलोपन से बनने वाला आबंध, निर्मित होने वाले आबंध को ग्लाइकोसाइड आबंध कहा जाता है। अब देखो ग्लाइकोसाइड आबंध कैसे बनेगा इसको हम समझते हैं ध्यान से। तो देखो सुक्रोज बनाने के लिए एक चाहिए आपको अल्फा डी ग्लूकोज और एक चाहिए आपको बीटा डी फ्रक्टोज। मैं इसको समझने के लिए यहाँ कर लेता हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज इस प्रकार का होता है, अल्फा डी ग्लूकोज हम पहले बना चुके हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर HOH HOH, धर्म में परिवर्तन करना है HOH और H और ये CH2OH, इसको बोलते हैं अपन अल्फा डी ग्लूकोज। एक होता है बीटा डी फ्रक्टोज, इसकी स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की 1 2 इस प्रकार से। देखो अल्फा होता तो CH2OH यहाँ पर होता, लेकिन बीटा है तो CH2OH OH ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, OH फोर्थ में, HOH और फिफ्थ में HCH2OH। ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे संयुक्त होंगे और कैसे संयुक्त होकर ये सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो पहले अपन यहाँ बना लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ बन जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ HOH HOH OH HOH H और CH2OH, ये बन जाता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज।
इससे हमें जोड़ना है बीटा डी फ्रक्टोज जोड़ना है। बीटा डी फ्रक्टोज जोड़ोगे तो ऐसे ऐसे आप यहाँ जोड़ लेते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ CH2OH है और यहाँ पे आपका H है। इस कारण से यहाँ देखो, यदि आप सीधा जोड़ते हो तो जल के अणु का विलोपन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ लानी पड़ेगी। तो देखो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको बना लीजिए। अब देखिए, आप इसमें सीधा हम इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे फ्री आपका OH समूह नहीं है। तो जब आप इसको घुमाओगे तो घुमाने पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगी। जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगी तो सारा सिस्टम आपका रिवर्स हो जाएगा। मतलब जब आप इसको यहाँ लोगे तो CH2OH चल जाएगा ऊपर और OH नीचे। तो यहाँ इस प्रकार से आपको चेंज करना है। इस प्रकार से उसके ये वाले कार्बन को चेंज कर दीजिए आप। इसको आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ ऊपर आएगा CH2OH और नीचे यहाँ पे OH। अब इसके बाद आपको इसको लिखना है, चेंज करके लिख दीजिए आप इसको। चेंज करोगे आप H और OH। इसके बाद आपको इसको लिखना है, चेंज कर दीजिए आप इसको। चेंज करोगे कैसे, OH ऊपर और H नीचे। इसके बाद इसको लिखना है, इसको भी आप चेंज कर दीजिए। चेंज करोगे तो H और CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें आपको जल के अणु का विलोपन करना है। यहाँ पे जल के अणु का विलोपन कर दीजिए। अब जो आपकी स्ट्रक्चर बनी है उसको हम यहाँ पे बना देते हैं और वो आपकी यहाँ सुक्रोज कहलाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ, इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे सुक्रोज। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ देखिए हम लोग, ये आपकी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इसको आप बनाएंगे अपन HOH OH H HOH H और CH2OH। क्या देखो, जब ये पानी निकल गया तो ऊपर है यहाँ पे H और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ आपका CH2OH। इसके बाद वही आपका HOH OH H और H और CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे सुक्रोज। और सुक्रोज देखिए यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है वो इस प्रकार का यू आकार का बनता है, इसलिए इसको हम अल्फा बोलेंगे। अल्फा एक बन रहा है फर्स्ट कार्बन से, एक बन रहा है सेकंड कार्बन से। तो यहाँ ये जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है उसका नाम हो जाएगा अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो यहाँ सुक्रोज में अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये देखो, आप सुक्रोज में आप ध्यान से देखोगे तो सुक्रोज में ग्लूकोज के प्रथम कार्बन पर क्रियात्मक समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह पाया जाता है। दोनों क्रियात्मक समूह ग्लाइकोसाइड पावन के निर्माण में भाग ले रहे हैं। दोनों क्रियात्मक समूह ग्लाइकोसाइड पावन के निर्माण में भाग लेने के कारण ही ये अनअपचायी शर्करा कहलाती है। इसलिए सुक्रोज एक प्रकार की अनअपचायी शर्करा है। और आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि डीएनए में पाई जाने वाली, जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लिखना है। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उस शर्करा का हमें नाम लिखना है। वो जो शर्करा है उसका आंसर आपको कमेंट्स करना है कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू।